अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देखें इतने लोग शुगर की बीमारी का शिकार होते हैं और उनमें से अक्सर ये चाहते हैं कि शुगर की बीमारी की वजह से जो उनको कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वक्त गुजरने के साथ साथ वो उनको ना हो, जो उनसे गुर्दों के मुतालिक भी हो सकती हैं, दिल के मुतालिक, उनकी असाबी कमज़ोरी के मुतालिक। लेकिन वैसे तो दवाई भी बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है कि अहमियत की हामिल होती है, लेकिन जो खुराक या डाइट होती है वो बहुत ही अहम रोल अदा करती है एक ख़ास चीज़ में शुगर के मरीज़ों के लिए। और वो चीज़ है कि ग्लूकोज़ का लेवल कितना रहेगा उनके खून के अंदर, क्योंकि बाज़ औक़ात वो खुराक जो आम लोगों के लिए इंतहाई अच्छी और मुफीद होती है, वही खुराक शुगर के मरीज़ों के लिए इसलिए ठीक नहीं होती कि वो ग्लूकोज़ को बढ़ा के रखती है। और जो मैंने वीडियो के बिल्कुल शुरू में कुछ जुमले कहे थे कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो शुगर के मरीज़ों को जो चीज़ सबसे ज़्यादा तंग करती है वो कॉम्प्लिकेशन है, वो पेचीदगियाँ हैं जो शुगर की वजह से जन्म लेती हैं। लेकिन वो शुगर की वजह से जन्म लेती हैं उस वक़्त जब उनके खून के अंदर जो ग्लूकोज़ का लेवल है वो बढ़ा रहता है। अगर आपकी डाइट जो बहुत अहम रोल अदा करती है उस ग्लूकोज़ को नॉर्मल रखने में, अगर आप उसके ऊपर कुछ नज़र रखें और अपने वो डॉक्टर जिनको हम न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं या डाइटिशियंस कहते हैं, तो उनसे राब्ते में रहें, उनसे आप पूछें कि क्या आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है और क्या आपके लिए फ़ायदे की चीज़ नहीं है। उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो ग्लूकोज़ आपकी ठीक रहेगी, जिसकी वजह से आपको ये कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगियाँ जन्म नहीं लेंगी, बावजूद इसके कि आप शुगर के मरीज़ होंगे। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं कि जो उनका डॉक्टर है शुगर का, वो आपको एक हद तक तो ये चीज़ें बताएगा, लेकिन इनको असल जो बातें हैं, डिटेल की बातें हैं, वो आपने कोशिश करनी है कि अलहदा से कंसल्टेशन लें, अलहदा से रब्ता करें, अलहदा से तजवीज़ लें न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन की। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो जैसे ये मेरी वीडियो है, इस तरह की और बहुत सारी वीडियो है जिनमें मुख्तसरन आपको बताया जाता है कि आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना, क्या आपके फ़ायदे की चीज़ है और क्या आपके नुकसान कर सकती है, क्या वो खुराक है जो आपकी ग्लूकोज़ को नॉर्मल लेवल पे रखेगी और क्या वो खुराक है जो आपकी ग्लूकोज़ को बढ़ा के रखेगी। तो थोड़ा सा एक एक पॉइंट करके मैं मुख्तसर आपको ऐसी बातें बता देता हूँ। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें कि जब आप नाश्ता करते हैं तो अक्सर हमारे नाश्ते में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। अक्सर लोग जो हैं वो कोई शोरबा अगर वो खा रहे हैं तो उसमें आलू ज़्यादा होंगे या आलू से बनी हुई कोई चीज़ होगी। तो इस तरह कोशिश करें कि आप इस चीज़ को परहेज़ करें। और सालन में जैसे हम बहुत स्ट्रांगली कहते हैं कि आप जो मूंग दाल होती है, आप मूंग की जो दाल अगर लेंगे या अपने शोरबे में आप कोशिश करें कि आलू की बजाय जो ये फलियाँ होती हैं, ये मटर जो होते हैं जिसको हम पीस कहते हैं या बीन्स कहते हैं, तो अगर वो ज़्यादा होंगी तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट कम है। अब देखने में तो एक छोटी सी तब्दीली है, लेकिन आपकी ग्लूकोज़ का जो लेवल है उसको बहुत ज़्यादा ये मुतासिर करेगी। अब मैंने आपको सालन का तो बता दिया कि सुबह के नाश्ते का, लेकिन जो हम साथ रोटी खाते हैं या पराठा खाते हैं तो उसकी क्या सूरत हाल है। देखें, जो रोटी होती है जिसको हम होल ग्रेन यानी पूरी गंदम की जो रोटी होती है वो आम लोगों के लिए तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन शुगर के मरीज़ों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके अंदर होते हैं बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट। तो जब आप सुबह नाश्ते पे आप ये फैसला करते हैं कि आपने मूँग की दाल खानी है या एक ऐसा शोरबे के साथ कुछ खाना है कि जिसके अंदर मटर या दाने वगैरह ज़्यादा हैं, तो आप रोटी जो है वो कोशिश करें कि गंदम की रोटी के बजाय जो ज्वार की रोटी होती है ये भी आपको मिल जाती है, लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं और शुगर के मरीजों के लिए वो इंतहाई मुफीद चीज़ है। अब नाश्ते की ही अगर मैं बात करूं तो आप कोशिश करें कि ये जो बने हुए सीरियल्स होते हैं या रेडीमेड आपको कहीं ना कहीं से जाके नाश्ता आप लेके आ जाते हैं, आप उसकी जगह पे आप अंडे खाएं। एग्स जो हैं आपने फ़र्ज़ करें बॉयल किए हैं, बॉयल किए हुए एग या दूसरी किसी हालत में जैसे आमलेट बना सकते हैं या आपने उसको फ्राई किया हुआ है और उसको उसके साथ आप एक चाय पीते हैं जिसके अंदर वो चाय भी मखसूस होती है कि जिसमें आपने चीनी नहीं डाली होती। आप यकीन करें आपका इंतहाई मज़े का ये ब्रेकफास्ट या नाश्ता बन जाएगा। यानी आपका टारगेट है कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स को कम से कम अपने खून में जाने देना है ताकि आपके पैंक्रियाज के ऊपर दबाव ना पड़े और उन दवाइयों पर भी या इंसुलिन पर दबाव ना पड़े जो आप इस्तेमाल करते हैं शुगर के कंट्रोल के लिए। जब आप नाश्ते में ये एक फैसला कर लेंगे, जैसे मैंने ये 3 पॉइंट्स बताए हैं, तो उम्मीद यही है कि आपकी जो ग्लूकोज का लेवल है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। जब ज़्यादा नहीं रहेगा तो आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगी, आपको दिल के मसले ज़्यादा जन्म नहीं लेंगे, गुर्दों के मसले ज़्यादा जन्म नहीं लेंगे। ये जो असाबी कमज़ोरी है कि आपको थकावट रहती है, आपको कोई बाजू या टांग सुन रहती है या उसमें सुइयाँ चुभती हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी आंखों की जो बेनाई है वो जल्द ख़त्म नहीं होगी। तो नाश्ते के अंदर ये बुनियादी तब्दीलियाँ आपको बहुत फ़ायदा देती हैं। दोस्तों, सारा दिन हमारा दिल करता है कि हम कुछ ना कुछ खाएं,
तो फलों की मैं बात कर रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास ऑप्शन होता है कि अक्सर आप देखते हैं कि जब आपको एक शुगर का चार्ट दिया जाता है तो उसमें भी फल होते हैं, लेकिन आप ज़हन में रखें जो फल होते हैं मज़ा तो होता है उनका, लेकिन साथ वो कार्बोहाइड्रेट भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप कोई नट्स लेते हैं, बादाम हैं, अखरोट हैं, काजू है, जैसे कि आजकल सीज़न भी है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट होगी भी तो कम होगी, उसमें अच्छे वाली प्रोटीन, अच्छे वाली फ़ैट और अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी होंगे। तो कोशिश करें कि फल जब आप खाते हैं तो साथ नट्स ज़रूर रखें ताकि आपको फल ज़्यादा ना खाना पड़े और आप ये जो ड्राई फ्रूट्स की शक्ल में नट्स वगैरह हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और साथ ही दोस्तों आपने ये ज़हन में रखना है कि अगर आप सुबह का नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं और रात का खाना खाते हैं तो इनके दरमियान आप कुछ ना कुछ खाते रहते हैं जिसको हम स्नैक्स कहते हैं। तो कोशिश ये करें कि आप बिस्किट्स वगैरह ना खाएं, आप इस तरह की चीज़ें मत खाएं कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं, बल्कि बहुत सारे आपको स्नैक्स मार्केट से भी मिल जाते हैं और घर में भी आपके पास ऑप्शन होता है कि जिसके अंदर प्रोटीन हो, जिसके अंदर फैट भी हो, क्योंकि देखें आपका टारगेट है कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज को कम से कम करना, अपने जिस्म में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज को ना रहने देना। तो आपके जो साथी हैं वो जो हैं वो होंगे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट्स। वो कहते हैं ना कि एनिमी ऑफ योर एनिमी इज़ योर फ्रेंड, कि आपके दुश्मन का दुश्मन जो है वो आपका दोस्त होता है। जो हमारी खुराक होती है उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन। अगर आप फैट्स को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसको अपने जिस्म के अंदर कम रखना चाहते हैं, तो आप प्रोटीन और फैट्स को अपने जिस्म में बढ़ा दें जिससे कार्बोहाइड्रेट कम रहेगा। तो इसलिए जब आपने स्नैक्स लेने हैं तो बी वाइज, आप थोड़ी अक्लमंदी से चलें और कोशिश करें कि जैसे अंडा है और इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें प्रोटीन है, यानी आप चिकन का एक पीस ले लें, एक चाय का कप ले लें जिसके अंदर आपने कम दूध डाला हो, शुगर बिल्कुल ना डाली हो, और कोई उसमें अदरक डाल दें, कोई ऐसी चीज़ डाल दें जिससे उसमें टेस्ट भी आ जाए और इन्जॉय करें स्नैक्स को। दोस्तों उसके बाद ये कि जो बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि वो च्युइंगम खाते हैं और यानी गम को च्यू करते हैं, चबाते रहते हैं, और इसी तरह से कैंडीज़ खाते हैं। तो आप जहन में रखें कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपको थोड़ा सा दिल कर रहा है तो आप कोशिश करें, एक मोंग फ्रूट होता है जिसका ये आप तस्वीर भी देख रहे हैं, इसी तरह से एक और कंपाउंड होता है जिसको एरिथ्रिटोल कहते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे देती हैं और आपको इसका नुकसान नहीं होता, और आप जो है वो आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है कोई चीज़ चबाने की, और आपकी जो ग्लूकोज है वो बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं रहती। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स शुगर के मरीज़ों के लिए। उनका टारगेट जो होता है कि ग्लूकोज को नॉर्मल हालत में रखना, यानी नाश्ते के बगैर जब आप शुगर चेक करते हैं तो कोशिश करें कि वो 110 से कम हो, या कम अज़ कम ये कि बस 125 जो है वो क्रॉस ना करे, तो मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसी तरह से अगर आपने खाने के बाद शुगर चेक करते हैं जिसको हम पोस्ट प्रेंडियल कहते हैं, तो वो 140 से 180 के दरमियान मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान रहे और 200 तो क्रॉस ही ना करे बिल्कुल। इसी तरह से अगर आप 3 से 4 महीने का जो आपका शुगर का कंट्रोल होता है जिसको हम HbA1c कहते हैं, तो उसका भी आपका टारगेट होना चाहिए कि 5.7 से लेके 6.4 के दरमियान रहे, या 5.7 से नीचे रहे, या 6.6 क्रॉस ना करे। तो ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है कि शुगर की दवाई जो आपको डॉक्टर लिख के दे रहा है, आप मत ये सोचें कि उसी का काम है कि आपको हर चीज़ का बताना कि आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना। आपके करीब किसी भी हॉस्पिटल में न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन जो माहिर ग़िज़ाइयात होता है, जिसका ये दिन रात का काम है कि वो आपको बताएगा कि आपने क्या डाइट लेनी है क्या नहीं लेनी, तो उसको आप फॉलो करेंगे तो आप यकीन करें कि हो सकता है कि जो आप शुगर की दवाइयाँ खा रहे हैं, जो इंसुलिन आप ले रहे हैं, तो आपको बहुत हद तक उसको छोड़ना पड़ जाए। लेकिन हम डॉक्टरों को बुरा भला इसलिए कहते रहते हैं कि वो हमें नहीं बताते ग़िज़ाइयत के बारे में, हालांकि ये उनका काम बहुत ज़्यादा नहीं है, ये डाइटिशियन का काम है। इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर के ऑप्शन से ये जो लिंक होता है वीडियो का, ये किसी भी जगह पे आप शेयर कर सकते हैं। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।